अब आपको टाइमिंग के साथ बताते हैं कि ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ है। दोपहर को 1:37 पर फ्लाइट रनवे पर पहुंचती है, वहां से उड़ान भरती है, उसे इजाजत मिलती है। 1:38 पर फ्लाइट को एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरते देखा जाता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद 1:39 पर पायलट ने एटीसी को रेडियो करके कहता है मेडे मेडे मेडे। अब आप सोचेंगे मेडे क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले कि पायलट और एटीसी कुछ पता कर पाता, 1:43 पर प्लेन क्रैश ही हो जाता है। एटीसी कुछ कॉल ले पाता, पायलट कुछ कॉल ले पाता, अभी ऊपर भी पूरा नहीं गया, सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई तक गया है। वो कहता है मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब ये होता है, आपको डिटेल में बताएंगे, मतलब है कि अंतिम वक्त है, बचा लो। उसी वक्त क्रैश हो जाता है, मतलब दूसरे थॉट का ही मौका नहीं मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान के पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल दी थी। अब मेडे कॉल क्या होती है ये आपको बताते हैं। मेडे कॉल ये होती है कि किसी भी फ्लाइट में एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट उस वक्त देता है कि दैट इज अ फाइनल कॉल, जब बहुत गंभीर संकट में विमान फंसा होता है, यात्रियों या फिर क्रू की जान को खतरा होता है, तभी कहता है पायलट मेडे। जैसे ही विमान का इंजन फेल हो रहा हो, उसी अंदेशा हो, तो वो एटीसी से संपर्क करता है। विमान में आग लग जाए, हवा में टकराव का खतरा हो, हाईजैक जैसी स्थिति बन जाए, इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगता है और अलर्ट करता है कि प्लेन को तुरंत इमीडिएट मदद की जरूरत है। इस प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है मेडे मेडे मेडे, ताकि साफ हो जाए कि यह मजाक नहीं है बल्कि असली संकट है। 3 बार जैसे ही मेडे कॉल दिया जाता है, कंट्रोल रूम उस विमान को प्राथमिकता देता है, बाकी सब चीजें छोड़ के सभी संसाधनों को उसकी मदद में लगा देता है। इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत कहीं से भी मिले, उसकी जो है इंतजाम करने की कोशिश कर दी जाती है। जो भी नियरेस्ट रनवे होता है खाली करवा दिए जाते हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सबको तैयार रखने को कह दिया जाता है, क्योंकि मेडे शब्द आया। दरअसल मेडे शब्द फ्रांस के यानी कि फ्रेंच के मेडर से बना है। इसका मतलब यह होता है कि मेरी मदद करो। मेडे से कम गंभीर जो संकट होता है उसमें पायलट कहता है पैन पैन पैन, उसको कहते हैं पैन पैन कॉल। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक विमान जो दिल्ली से श्रीनगर की तरफ फ्लाई कर रहा था और कैसे बिजली कड़की थी और ऊपर, और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी, और उस वक्त उस पायलट ने कहा था पैन पैन, क्योंकि वो बिजली उस वक्त गिरी थी, आगे का हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ था, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दैट वाज द सेकंड स्टेज, पैन पैन, वो पैन पैन होता है। अब एक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर प्लेन में क्या हुआ। आपको यह भी बताते हैं। प्लेन में दरअसल 400 फीट मिनट की स्पीड से विमान ये नीचे गिर रहा था। जब ये ऊपर गया है, वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो हमने राउंड की है, वहां से जो विमान जब नीचे आया है, ये 400 फीट पर मिनट। अब अंदाजा लगाइए, 400 फुट एकदम 1 मिनट में। पायलट के पास कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं था, 1 मिनट से भी कम टाइम था। अब जानकारों की माने तो लोड फैक्टर में मिसकैलकुलेशन हुआ होगा। हमने तमाम एविएशन एक्सपर्ट से बात की, तमाम लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि लोड कैलकुलेशन में मिसकैलकुलेशन हुआ होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई है कि लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। एक और पॉसिबिलिटी हमने उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एक पहिया एक बिल्डिंग में फंसा दिख रहा, तो बैलेंस की प्रॉब्लम हुई होगी। कई बार कहा जाता है कि पक्षी या कोई ऑब्जेक्ट टकरा जाता है, क्योंकि जब तक प्लेन ऊपर ऊंचाई तक नहीं पहुंचता उससे पहले ऐसा रहता है, वो क्लियर करवाया जाता है स्काई भी। या फिर एक पक्षी भी टकरा जाए तो इसके बारे में कहा जाता है। हमने ये भी पूछा कि उससे एक से कुछ होता है, बोले एक से नहीं होता, 2 इंजन वाला सबसे सेफेस्ट प्लेन है। ये ऐसा होता है कि जैसे हो सकता हो कि पक्षियों का झुंड टकरा गया, कंट्रोल पैनल भी जाम हो गया, एलिगेटर ने काम करना बंद कर दिया, और सब कुछ 1 मिनट के भीतर। सुनिए। जहाज का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं गया था, नीचे दिख रहा था, लेकिन फ्लैप ऊपर की तरफ दिख रहे थे। अब तकनीकी नियम ये कहता है कि पहले लैंडिंग गियर ऊपर किया जाता है और उसके बाद ही फ्लैप्स भी ऊपर जाते हैं।
क्योंकि फ्लैप्स ऊपर होते ही जहाज पहले तो गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा ऊंचाई खोता है और फिर ऊपर लिफ्ट करता है। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी बहुत गंभीरता से जांच होना चाहिए। और बस मैं यही कहूंगी कि हादसे की वजह चाहे जो भी हो, इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना फिर ना हो, उसे टाला जा सके।